आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची 5, अनुसूची 6 और अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अनुसूची 6 से। अनुसूची 6 जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का जो प्रावधान होता है अनुसूची 6 में होता है। जो पूर्ण रूप से आदिवासी क्षेत्र हो, पूर्ण रूप से जनजाति क्षेत्र हो, उस क्षेत्र को अनुसूची 6 में रखा गया है, क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे कोई भी विधेयक राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाता है तो बिना राज्यपाल के अनुमति से लागू नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जनजातीय सलाहकार भी होते हैं, और यहाँ का जो जनजातीय सलाहकार होते हैं वे जनता द्वारा, आम जनता द्वारा खुद चुने जाते हैं। इसलिए अनुसूची 6 को अधिक पावरफुल भी माना जाता है। और अनुसूची 6 के अंतर्गत 4 राज्य शामिल हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जहाँ पे अनुसूची 6 लागू है। अब देखेंगे अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। जो अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जातियां हैं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके प्रशासन व नियंत्रण के बारे में यहाँ 5वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। यहाँ पे भी प्रशासन राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी विधेयक राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा पास किया जाता है तो बिना राज्यपाल के अनुमति से लागू नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे भी जनजातीय सलाहकार होते हैं, लेकिन ये जो जनजातीय सलाहकार होते हैं 5वीं अनुसूची राज्य में खुद राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जबकि 6वीं अनुसूची में जनता के द्वारा खुद नियुक्त किए जाते हैं। और यहाँ पे 20 जनजातीय सलाहकार होते हैं। अनुसूची 6 में 30 जनजातीय सलाहकार होते हैं। इसी कारण अनुसूची 5 को अनुसूची 6 से कम पावरफुल माना जाता है। और अनुसूची 5 में शामिल जो राज्य हैं वे 10 राज्य हैं। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये जो छत्तीसगढ़ के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं सभी अनुसूची 5 में शामिल हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश यह भी अनुसूची 5 के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा हम देखेंगे जो पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र जो जिले हैं वे कौन कौन से हैं। तो 2003 में 7 अनुसूचित क्षेत्र थे। एक है बस्तर, एक है सरगुजा, एक है रायगढ़, कोरिया, जसपुर, कांकेर और दांतेवाड़ा। क्योंकि इससे पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल था और यहाँ पे
विभाजन ना होने के कारण मध्य प्रदेश के अंतर्गत सारी चीजें होती थी। तो 2003 से हम पढ़ेंगे। और 2007 में 2 नए जिले बने जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो 7 से बढ़कर इनकी संख्या 9 हो गई। और ये 2 जिले थे नारायणपुर और बीजापुर। इनके बनने से जनजातीय जिलों की संख्या, अनुसूचित जिलों की संख्या 9 हो गई। इसके बाद 2012 में 4 नए जिले बने और 9 से बढ़कर के 13 जिले हो गए। यहाँ पे सूरजपुर, बलरामपुर, कोंडागांव और सुकमा, यह 4 जिले बनने के बाद अनुसूचित जिलों की संख्या 13 हो गई। इसके बाद 2020 में भी एक नया जिला बना और इसके बनने के बाद अनुसूचित जिलों की संख्या 14 हो गई। और यह जिला जो थे वे गौरेला, पिंडरा, मरवाही, जिसे जीपीएम के नाम से जानते हैं, इनके बनने के बाद अनुसूचित जिलों की संख्या 14 हो गई। इसके बाद 2022 में 2 नए जिले बने। जिले तो यहाँ पे 5 बने, लेकिन 2 जिले हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वे हैं मोहला मानपुर और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जिसे एमसीबी के नाम से जानते हैं। इनके बनने के बाद अनुसूचित जिलों की संख्या 16 हो गई। और जो इसके बाद हम पढ़ेंगे आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र। तो आंशिक रूप से जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वे 6 हैं, क्योंकि ये जो 15 अनुसूचित क्षेत्र हैं यह पूर्णतः अनुसूचित जिले हैं। और आंशिक रूप से अनुसूचित जिले केवल 6 हैं। और अनुसूचित विकासखंड की बात करें तो अनुसूचित विकासखंड 85 है। और उप योजना में शामिल जिलों की संख्या 25 है। और यह आंकड़े 28 जिलों के आधार पर यह पूरा जानकारी जो है वो है। तो 25 में से बचता है 3। तो इस 25 में से रायपुर, बेमेतरा और दुर्ग, ये जो 3 जिले हैं उप योजना में शामिल नहीं हुए हैं। इसके बाद है एकीकृत विकास योजना। तो एकीकृत विकास योजना की संख्या भी 19 है। अब माड़ा पॉकेट, इसकी भी संख्या 9 है। और लघु क्षेत्र, इसकी भी संख्या 2 है। और अनुसूचित क्षेत्र, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यहाँ पे 81,861.88 है अनुसूचित क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो। और उप योजना, मतलब उप योजना, एकीकृत योजना, माड़ा पॉकेट और लघु क्षेत्र, इसको मिला करके इसका जो क्षेत्र है, इन तीनों चारों को का जो क्षेत्रफल है वे है 91,253। इसके बाद 91,253 और जो हमारा छत्तीसगढ़ है इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 1.35
92 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्रफल का 67% जो क्षेत्रफल है वो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, मतलब आदिवासी क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल का 67% क्षेत्रफल आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बस आज के लिए इतना ही।